If you don't like sitting still but still love helping people, then keep watching. This is Learn with NPCC, where we dive deep into the world of nurse practitioner clinical care. If you're passionate about healthcare, nursing, and clinical excellence, you're in the right place. एक महत्वपूर्ण भूमिका क्रिटिकल केयर में नर्स प्रैक्टिशनर्स। इंडिया में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जरूरत बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल्स में क्रिटिकल केयर नर्स प्रैक्टिशनर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हाईली ट्रेन्ड नर्सेस क्रिटिकली इल पेशेंट्स को एडवांस्ड केयर देते हैं। ये फिजिशियंस और हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। इंटेंसिव केयर यूनिट्स या आईसीयूज में इनकी एक्सपर्टीज बहुत जरूरी होती है। क्रिटिकल केयर में नर्स प्रैक्टिशनर बनने के लिए डेडिकेशन और एडवांस्ड एजुकेशन की जरूरत होती है। स्पेशलाइजेशन का रास्ता, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। क्रिटिकल केयर में नर्स प्रैक्टिशनर बनने के लिए सबसे पहला कदम है बैचलर ऑफ साइंस या बीएससी इन नर्सिंग करना। यह अंडर ग्रेजुएट डिग्री नर्सिंग प्रिंसिपल्स की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देता है। एप्लीकेंट्स को किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट होना जरूरी है। सभी नर्सिंग प्रोग्राम्स एक जैसे नहीं होते। इंडियन नर्सिंग काउंसिल या आईएनसी इंडिया में नर्सिंग एजुकेशन के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। एस्पायरिंग नर्स प्रैक्टिशनर्स के पास आईएनसी अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से बीएससी इन नर्सिंग होना चाहिए। यह अक्रेडिटेशन हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुनिश्चित करता है। एक्सीलेंस बनाए रखना, मिनिमम मार्क्स एंड अक्रेडिटेशन। एमएससी प्रोग्राम में एडमिशन कम्पिटिटिव होता है। यूनिवर्सिटीज ऐसे कैंडिडेट्स की तलाश में रहती हैं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो। बीएससी इन नर्सिंग प्रोग्राम में मिनिमम 55% मार्क्स होना जरूरी है। हालांकि कुछ इंस्टीट्यूशंस में कट ऑफ परसेंटेज ज्यादा हो सकता है। मिनिमम मार्क रिक्वायरमेंट पूरा करने से एडमिशन गारंटी नहीं मिलता। सिलेक्शन प्रोसेस में कई फैक्टर्स देखे जाते हैं। इनमें एप्लीकेंट का ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर्स और इंटरव्यूज में परफॉर्मेंस शामिल हो सकते हैं। असली दुनिया का अनुभव, द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस। थियोरेटिकल नॉलेज जरूरी है, लेकिन क्रिटिकल केयर के लिए यह काफी नहीं है। एमएससी प्रोग्राम में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर जोर दिया जाता है। एप्लीकेंट्स को क्रिटिकल केयर सेटिंग्स में कम से कम 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यह हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, थियोरी और प्रैक्टिस के बीच के अंतर को कम करता है। आईसीयू में काम करने से एस्पायरिंग नर्स प्रैक्टिशनर्स को क्रिटिकल केयर की असलियत का पता चलता है। उन्हें वाइटल साइंस मॉनिटर करने, मेडिकल इक्विपमेंट चलाने और पेशेंट केयर देने का एक्सपीरियंस मिलता है। यह एक्सपीरियंस क्लिनिकल जजमेंट और डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। द सिलेक्शन प्रोसेस। इंटरव्यूज एंड कॉलेज पॉलिसीज। हर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का अपना एडमिशन प्रोसेस होता है। हालांकि ज्यादातर एक जैसा पैटर्न फॉलो करते हैं। एकेडमिक और क्लिनिकल एक्सपीरियंस क्राइटेरिया पूरे करने के बाद एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू प्रोसेस होता है। इंटरव्यू से एडमिशंस कमेटी यह असेस कर पाती है कि कैंडिडेट प्रोग्राम के लिए सूटेबल है या नहीं। वे एप्लीकेंट के कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज और क्रिटिकल केयर नर्सिंग के प्रति उनके पैशन को इवैल्यूएट करते हैं। फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू परफॉर्मेंस और कॉलेज की स्पेसिफिक पॉलिसीज के आधार पर होता है। जरूरतमंदों की पुकार सुनना। A rewarding career in critical care. क्रिटिकल केयर में नर्स प्रैक्टिशनर बनना चैलेंजिंग है, लेकिन रिवॉर्डिंग भी है। इसके लिए डेडिकेशन, हार्ड वर्क और क्रिटिकली इल पेशेंट्स की जिंदगी में बदलाव लाने की सच्ची चाहत की जरूरत होती है। यह जर्नी आईएनसी अक्रेडिटेड बीएससी प्रोग्राम के जरिए नर्सिंग में मजबूत नींव रखने से शुरू होती है। एस्पायरिंग नर्स प्रैक्टिशनर्स को पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करना होगा, वैल्यूएबल क्लिनिकल एक्सपीरियंस हासिल करना होगा और सिलेक्शन प्रोसेस को सक्सेसफुली पार करना होगा। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें एक फुलफिलिंग करियर मिलता है। वे ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे मरीजों को हाई क्वालिटी केयर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जहां उनकी जान को खतरा हो। Thanks for watching, and if you're ready to learn and grow with us, make sure to hit that like button, subscribe, and tap the bell icon to never miss an update. Let's make clinical care awesome together.